नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का सर्वे लेकर हाजिर हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और आप सभी से अपील, ये वीडियो पूरा देखिएगा। दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें आज आपको जानने को मिलेंगी। तो यूपी में आज हुए विधानसभा चुनाव, तो मायावती जी की बीएसपी को कितनी सीटें मिलेंगी, नतीजे दोस्तों बेहद ही चौंका देने वाले हैं। आपको बता दें कि इस लोकसभा के चुनाव में बीएसपी को 0 सीटें हासिल हुई थी और पिछले विधानसभा चुनाव की बात करूं दोस्तों तो बसपा को 1 सीटें मिली थी। ऐसे में 2027 में अगर विधानसभा चुनाव होगा तो बीएसपी को कितनी सीटें मिलेंगी। दोस्तों, नतीजे जो हैं, जो सर्वे हैं, बेहद चौंका देने वाला है। दोस्तों, ये सर्वे बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो सर्वे है आज तक के चैनल ने किया है। हालांकि कई लोग कह रहे हैं कि भाई ये सर्वे इतनी जल्दी क्यों आ गया। आमतौर पर सर्वे दोस्तों जो होते हैं वो चुनाव जब होता है उसके आसपास आते हैं, लेकिन अभी तो चुनाव में काफ़ी वक्त है। ऐसे में आज तक के चैनलों ने ऐसा सर्वे क्यों किया है दोस्तों, इसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि दोस्तों चलिए जानते हैं कि सर्वे में आखिर है क्या। खास तौर से ये सर्वे बीएसपी के लिए किया गया है, मायावती जी की बीएसपी के लिए किया गया है। तो दोस्तों ये वीडियो बड़ी ज़रूरी है आपके लिए। चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं कि बसपा को कितनी सीटें इस बार यूपी में मिल रही हैं। तो ये देखिए, जो संक्षेप में लिखा है दोस्तों, सर्वे बहुत बड़ा है इनका और जो चीज़ें खास हैं वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये देखिए, आज तक के चैनल में सामने आया है, आज तक के चैनल के विश्लेषण में सामने आया है, यूपी तक का चैनल जो है उनका, उसके सर्वे में सामने आया है कि अगर आज यूपी में विधानसभा चुनाव हुए तो बसपा को एक बार फिर यूपी में करारा झटका लगने जा रहा है। बसपा यूपी में एक भी विधानसभा सीट नहीं जीतने जा रही। अगर आज चुनाव हुए तो बीएसपी यूपी की एक भी सीट पर टक्कर देती हुई भी नहीं दिख रही। बसपा साल 2022 यूपी विधानसभा चुनाव में किए गए अपने प्रदर्शनों को दोहराते हुए नजर आ रही है। तो दोस्तों, ये जो सर्वे है आपने देखा, इस सर्वे में आज तक के चैनल ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में अगर आज विधानसभा चुनाव हो जाए तो 403 विधानसभा सीटों में बीएसपी को कोई भी सीट नहीं मिलेगी। यहां तक कि कहा जा रहा है कि एक भी सीट पर वो टक्कर भी किसी को नहीं देगी। तो दोस्तों, बड़ा सवाल यह है कि इसके पीछे का आधार क्या है, आखिर इतनी जल्दबाजी क्यों की गई इस सर्वे में और बीएसपी को लेकर ही यह सर्वे क्यों किया गया। दोस्तों, इसके पीछे जो आधार बताया जा रहा है उसको पहले जान लीजिए। यहां लिखा जा रहा है कि साल 2022 यूपी विधानसभा चुनाव में बसपा को सिर्फ 1 सीट पर जीत मिली थी। हाल ही में लोकसभा चुनाव में भी बीएसपी को यूपी में एक भी सीट नहीं मिली। ऐसे में बसपा का ग्राफ लगातार गिरता जा रहा है। अगर आज यूपी में विधानसभा चुनाव होते हैं तो बसपा को एक बार फिर बहुत जोर का झटका लग सकता है। बड़ा सवाल दोस्तों, इस सर्वे पर हमें कितना यकीन किया जाए और क्या आज तक के यूपी चैनल ने बड़ी जल्दबाजी कर दी और क्या बीएसपी को या फिर मायावती जी को टारगेट किया गया है या फिर आईना दिखाने की कोशिश है बीएसपी को कि संभल जाइए। दोस्तों, इस सर्वे के बहुत सारे मायने हैं। दोस्तों, वैसे टीवी मीडिया के बारे में तो आप जानते हैं कि टीवी मीडिया कभी भी बहुजनों के बारे में अच्छी बातें कर ही नहीं सकता। वो सिर्फ और सिर्फ नीचा दिखाने की कोशिश करता है, लगातार वो माहौल बनाता रहता है। लोकसभा के चुनाव में आपने देखा था, बीएसपी को लेकर लगातार इन लोगों ने खबरें चलाई और कहा कि भैया बसपा 0 सीट लाएगी, 1 सीट लाएगी, 0 सीट लाएगी। और एक बार मुझे लगता है दोस्तों फिर से इन लोगों ने ऐसी ही चाल चलनी शुरू कर दी है। तो यूपी के चैनल ने आज तक का ये चैनल है दोस्तों, यूपी तक चैनल, इसने जो सर्वे किया, जो विश्लेषण किया है, उसमें ये कह रहा है कि बसपा इस बार खत्म हो जाएगी, यूपी से हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। इस सर्वे पर कितना यकीन किया जाए दोस्तों, देखिए इस सर्वे का कोई भी आधार नहीं है। यह सिर्फ और सिर्फ 2022 विधानसभा चुनाव के आंकड़ों को लेकर जो बसपा का चुनाव दर चुनाव में ग्राफ गिर रहा है उसको आधार बनाते हुए, लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से प्रदर्शन किया गया है उसको आधार बनाते हुए यहां पर यह सर्वे दिखाया गया है। इस सर्वे का मुझे लगता है दोस्तों कोई ठोस आधार नहीं है। और एक चीज और दोस्तों,
जिस तरीके से टीवी मीडिया बीएसपी को शून्य कर रहा है, वहीं बीएसपी दमखम के साथ अपनी तैयारी कर रही है। दोस्तों आपको बताऊं तो बसपा साल 2007 में पूर्ण बहुमत से सत्ता में आई थी, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी, मायावती जी मुख्यमंत्री बनी थी 2007 से 2012 तक। और एक बार फिर से 2007 का जो नतीजा है 2027 में दोहराने की कोशिश की जा रही है, कड़ी मेहनत की जा रही है। आकाश आनंद को बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है। आकाश आनंद जो युवा हैं, उनके माध्यम से पार्टी में युवाओं को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। उपचुनाव में कड़ी मेहनत की जा रही है, प्रत्याशियों का चयन किया जा रहा है। तो दोस्तों ये जो सर्वे है कहीं ना कहीं बसपा को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। सोचिए दोस्तों, बसपा ही क्यों, बसपा के बारे में ही ये सर्वे क्यों, और इतनी जल्दबाजी क्या है? भाई चुनाव आए, उसके पास आसपास आप 5 महीने पहले, 1 महीने पहले, 1 साल पहले सर्वे आप दिखा सकते हैं। लेकिन यहाँ 2.5-2 साल अभी चुनाव का वक्त है, उससे पहले आपने सर्वे किया, पहला ही सर्वे किया बसपा को लेकर, और किसी भी पार्टी को लेकर दोस्तों इसमें जिक्र नहीं है। ये सर्वे सिर्फ और सिर्फ बीएसपी को लेकर किया गया है। दोस्तों मैं बार बार कहता हूं कि जो टीवी मीडिया है वो आपका मीडिया नहीं है। वो हमेशा सत्ता की बात करता है, वो विपक्ष से सवाल करता है, सत्ता की चाटुकारिता करता है, और वो कभी भी जेन्युइन चीज़ें नहीं दिखाता है। सोचिए अगर यही माहौल बीजेपी के लिए बनाया जाए कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी 0 सीट लाएगी, तो आपको क्या लगता है? 0 सीट ही लाएगी। मीडिया की दोस्तों बहुत बड़ी भूमिका होती है, उससे एक माहौल बनता है। और अभी से जो माहौल बनाया जा रहा है बसपा के खिलाफ दोस्तों, इसके नतीजे भी नकारात्मक आएंगे। और ऐसे में इस सर्वे को देखकर बसपा के लोगों को भी संभलने की जरूरत है। जो कमियां हैं पार्टी में भैया, अभी से जल्दी जल्दी पूरा करने की जरूरत है। और जो 20 पॉइंटर दोस्तों हमारी तरफ से भी बसपा को दिए गए थे, देश के कोने कोने से 20 बड़े सुझाव आए थे, और हमने उस सुझाव को लेकर दोस्तों एक बड़ा सा वीडियो बनाया था। कई दर्शकों ने उस वीडियो को देखा, आप लोग भी जाके देख सकते हैं, उस वीडियो को प्लेलिस्ट में होगी। तो ये सर्वे खास तौर से बीएसपी के लोगों के लिए आईना है। अभी तो ये शुरुआत है। आपको क्या लगता है ये सर्वे जो आया है, इसके बाद कोई सर्वे नहीं आएगा? अरे अभी तो आज तक ने किया, फिर इंडिया टीवी करेगा, एनडीटीवी इंडिया करेगा, न्यूज़ 24 करेगा, और न्यूज़ 18 इंडिया करेगा, इंडिया टीवी करेगा, रिपब्लिक भारत करेगा, टाइम्स नाउ करेगा। सारे चैनल दोस्तों सर्वे लेकर आएंगे। अब सोचिए, एक बात को अगर 100 लोग बोल दें, एक आदमी जो सही भी है उसके बारे में बोल दिया जाए भाई ये आदमी गलत है, तो समाज क्या कहेगा? भैया ये तो गलत है। तो यहां पर बसपा को नकारा साबित करने की एक बार फिर से दोस्तों कोशिश शुरू हो गई है। और अगर टीवी मीडिया ऐसे ही माहौल बनाता रहा तो फिर बसपा के लिए कहीं ना कहीं दोस्तों ये जो चुनाव है उसके नतीजे नकारात्मक होंगे, उसके परिणाम विपरीत आएंगे। ऐसे में इस सर्वे को देखकर बसपा के लोगों को सबक लेने की जरूरत है। दोस्तों हर एक खबर से सबक लेने की जरूरत होती है। जैसे मान लीजिए कि भाई हाथरस में भगदड़ हो गई, तो उससे सबक क्या लेना है? ऐसे बाबाओं के आसपास आपको फटकना नहीं है। एक परिवार था, वो पानी में बह गया, धार में आ रहा था, बीच धार में था, मझधार में फंसा और बाढ़ में बह गया। तो इसका क्या मतलब है? हर खबर से सबक लेने की जरूरत है कि हमें भैया ऐसे धारदार पानी के बीच नहीं जाना है, किसी बाबा के कर्मकांड पाखंड में अंधविश्वास में के चक्कर में नहीं फंसना है। तो ये जो खबर है, जो सर्वे आया है बसपा को लेकर, तो बसपा को संभल जाना चाहिए। अगर ऐसे लोग माहौल बनाएंगे तो बसपा उसकी काट ढूंढे भाई, बसपा उसकी काट ढूंढे कि अगर ये लोग ऐसे कर रहे हैं तो हमें कैसे आगे बढ़ना है। युवाओं को जोड़े, जो पुराने नेता हैं उनको पार्टी में वापस लाया जाए, जो बहुजन नेता हैं खास तौर से जो मूवमेंट से जुड़े लोग हैं उनको लाया जाए। अब ये नहीं कि चुनाव आया तो कई लोग बाहर से आए टिकट लेने के लिए, चुनाव लड़ा, भाग गए पीछे के पर्दे से। ऐसा हुआ ना, फजलुर रहमान चले गए, विजेंद्र सिंह चले गए, बहुत सारे बीएसपी के नेता बीएसपी छोड़कर भाग गए, क्योंकि इनको चुनाव लड़ना था। पार्टी से कोई मतलब नहीं था, मूवमेंट से कोई मतलब नहीं था। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ये जो सर्वे आया है इसको लेकर आप लोग क्या सीख रहे हैं, अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।